सर्वप्रथम हम भगवान राम जी को प्रणाम करता हूँ। Firstly, I will go down to Lord Ram. तो मेरे विषय के बाद बोलाइए। You should recite after me. दक्षिण 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 लग्नशा दक्षिणे लक्ष्मणशा वामे च जनकात्मजा पुरत मारुति जस्सा तं वन्दे रघुनन्दनं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय सीताय पतये नमः। अब हम श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। Now I will go down to Hanuman. कृपया मेरे से दोहराए। You should recite after me. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कीर्तनमस्तकाञ्जलिं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि भूरि पूर्णलोचनं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतः राक्षसान्तकम्। What is the meaning of this prayer? Explain it. मनोजवम मतलब वायु जैसा, मोन जैसा गतिशील ऐसा। Swifter like the wind. मारुततुल्य वेगम, मारुत मतलब वायु जैसा वेगवान ऐसा है। Faster like the wind. जितेंद्रिय हनुमान जी अपना इंद्र पर पूरा नियंत्रण। He has control over the senses. बुद्धिमाता बहुत बुद्धिमान। He is very intelligent. वरिष्ठम अर्थात श्रेष्ठ बुद्धिमान। He is the very much intelligent. बुद्धिमानों से श्रेष्ठ। More intelligent than intelligent. वातात्मजं मतलब पवन पुत्र नाम से विख्यात है। He is known as Pavan Putra. वात मतलब वायु, आत्मजन मतलब पुत्र। वायु देवता के पुत्र। He is son of Vayu. वानर जूथ मुखम, वानर जूथों में से प्रमुख है। He is the topmost of all the Vanaras. हे रामदूत नाम से प्रसिद्ध है। He is also known as the messenger of Lord Rama. मैं उस हनुमान जी को शरण में जा रहा हूँ। I offer my obeisances unto that Hanuman. जहाँ जहाँ रघुनाथ जी का कीर्तन चल रहा है, Wherever the glories of Lord Ram is sung, वहाँ वहाँ वो हनुमान जी अपना कीर्तनजलि कोश में विराजमान रहते हैं। all those places Hanuman is also seated there. और अपना आँख से आंसू भर जाता है।
His eyes they become full of tears. मारुति नमत, मैं वो हनुमान जी को नमन करता हूँ I go down to that Maruti Hanuman, जिन्होंने राक्षसत्व को संहार किया। the one who has killed all the Rakshasas. ये प्रणाम मंत्र का अर्थ है। This is the meaning of this pranam mantra. अभी हम हनुमान जी के बारे में थोड़ा चर्चा करता हूँ। Now I will discuss something about Hanuman. कैसे हनुमान ये पिता पवन देव है, माता अंजना है, ये दोनों केंद्र का जन्म लिया है, इसके बारे में बताऊंगा। That how Lord Hanuman was born out of Anjani and Vayudev. I will discuss something about. स्वर्गलोक में एक अप्सरा है जिनका नाम है वो कुंजिकास्त्र। In Swarglok there is one Apsara known as Kunjikastra. ये बहुत ऑस्पिशियस अप्सरा है। She is very auspicious. जैसा अलग अलग अप्सरा में भोग में लिप्त होता है ऐसा ही नहीं है। वैदिक आचरण में वो सदा लिप्त रहता है। जो कुंजिका स्थली है अप्सरा होते हुए भी कोई भोग में लिप्त नहीं थी। She was Apsara, even though she was Apsara, she was not engaged in material activities. हर समाज पूजा अर्चना इसी काम में वो She was always engaged in worshipping, archana. इसलिए उन्होंने बहुत पवित्र अप्सरा है। That's why she was very pure Apsara. एक समय क्या हुआ, वो कुंजिका स्थली अपने गुरुजी की लिए ये रुद्राक्ष का माला प्रस्तुत किया। What happened once was that Apsara she presented a Rudraksh mala to the Guru, his Guru, her Guru. वो माला लेकर के जब गुरुजी के हाथ में दिया है तो गुरुजी बृहस्पति बहुत प्रसन्न। When she presented that Rudraksh mala to her Guruji, her Guru became very pleased with her. इतना ही खुश हो गए जिन्होंने वो आशीर्वाद वचन से ये बोल दिया सुपुत्रवती भव। So her Guru Maharaj, he became so pleased that he blessed that Apsara with a Putravati Bhava, means he will bless by his son. लेकिन अप्सराओं ने कभी गर्भ धारण करते ही नहीं। But the Apsaras they never get pregnant. किसी संतान को जन्म देता ही नहीं। अप्सरा स्वर्गलोक में अप्सराओं ने कभी किसी को जन्म देता ही नहीं। So the Apsara they don't give birth to anyone. लेकिन ऐसा ही वो आशीर्वाद करके बाद में सोचते हैं मैं कैसा ये आशीर्वाद दे दूं। But since her Guru gave that blessing to that Apsara, now the Guru began to think that why I gave this blessing. थोड़ा चिंतन करने के बाद तो ये समझ में आ गया कि भगवान की इच्छा है। So after thinking for a while, the Guru he came to the conclusion that this is the will of God. उस दिन से ये कुंजिका स्त्री अप्सरा रात में जब सोते हैं उस समय वो अपने का रूप परिवर्तित हो गया बानर जैसा ऐसे। अपना रूप जो अप्सरा का रूप है वो परिवर्तित होकर के बानर जैसा है, माता का जैसा है, ऐसा रूप बन So at the night that Apsara she transformed into a form which was like a Vanara monkey. और अपने बगल में एक सुंदर शिशु है। And she saw that at her side there was a beautiful baby, little kid. और रात में ऐसा ही स्वप्न देखते स्वप्न। So she was thinking like this in her dream. She was getting that dream. तो एक बार क्या हुआ, दुर्वासा मुनि
उन्होंने आए थे स्वर्गलोक। So once what happened was Durvasa Muni came Swargalok. तो ये देवराज इंद्र से पूछा, मैं एक अग्नि यज्ञ करूँगा तो मुझे ये सहायता करने के लिए किसी को भेज दो। ये यज्ञ करूँगा, ये अग्नि यज्ञ करूँगा, ये यज्ञ को सहायता करने के लिए किसी को मेरे पास भेज दो। So he was going to perform a yajna and he told to Indradev that you should send some assistant to me for helping. तो देवराज इंद्र बहुत ही सोचते हैं इस स्वर्गलोक में एक पवित्र अप्सरा है वो कुंजिकास्त्री। So Indra, he thought that there is one pure Apsara, Kunjika. उनको ही भेज दे, So I should उनको send मदद her, प्राप्त करें। I should send her to help this Muni. दुर्वासा मुनि जब यज्ञ आरंभ किया तो उस समय कुंजिकास्त्री वहाँ पे हर समय वो अवस्थान करते थे, उपस्थित रहते थे। So that Apsara, Kunjika, she was present there for helping Durvasa Muni in the Abhaya. जब जब जो आवश्यक है वो हर समय ऐसा इस सेवा माध्यम से वो दुर्वासा मुनि को खुश करते। So she was helping Durvasa Muni, giving everything, and in this way she pleased Durvasa Muni. एक बार क्या हुआ, कुंजिकास्त्री अप्सरा ने जब वो जार भर करके पानी लेकर आई थी, उसमें पानी छिड़क करके इधर उधर जगस्थल में गिर गया। So once what happened was, while she was carrying water, she accidentally sprinkled some water over the place of yajna. ये देखभाल करके दुर्वासा मुनि सडनली मन में क्रोध आ गया। So Durvasa Muni, he became angry. साथ साथ उन्होंने अभिशाप दिया, तुम एक बानर जैसा है, ऐसा ही आचरण करो, तुम बानर हो। So Durvasa Muni cursed her that your acharan, your behavior is like that of monkey, so you will become a monkey. वो अभिशाप देने के बाद तब दुर्वासा मुनि सोचते हैं ये थोड़ा अपराध के लिए नहीं इतना बड़ा अभिशाप दे दे। So Durvasa Muni thought that, oh, just for this little bit of mistake, I gave this much big curse. वो अप्सरा दुर्वासा मुनि के चरण पर गिर करके क्षमा प्रार्थना कर रहे थे। So that Apsara, she offered her prostrated obeisances onto the feet of Durvasa Muni. दुर्वासा मुनि ने बोला है ऐसा ही ये अभिशाप दे दिया, लेकिन तुम बानर रूप प्राप्त करोगी, फिर भी अपना हिस्सा से और रूप धारण कर सकते। So along with this curse, Durvasa Muni told that, okay, I gave you this curse now. So now what will happen that you can also transform into any other form according to your wish. तो दुर्वासा मुनि के अभिशाप से ये कुंजिकास्त्री अप्सरा ने वो बानरराज कुंज के पुत्र रूप लेकर जन्म लिया। कुंज बानरराज, बानर के राजा कुंज। So in this way, she took birth as the son of Vanaraj Kunja. तो क्या हुआ, तो उस समय उनका नाम हो गया अंजना। So her name became Anjana. तो अंजना फिर भी वो एक महाबलवान बानर है जिनका नाम है केशरी। केशरी के साथ शादी हुई। So one very powerful Vanara, his name was Keshari. So Anjana, she married that Vanaraj Keshari. शादी होने के बाद तब क्या हुआ, वो अंजना अपना रूप परिवर्तित कर दिया, एक सुंदरी नारी जैसा ऐसा ही रूप
पकड़ करके पर्वत पर घूमते रहते थे। So what happened after marriage of Keshari and Anjana, that Anjana transformed herself into a very beautiful woman, and she was living, staying in cave. उन्होंने देखने से इतना ही सुंदर है, इतना ही सुंदर है, जब पवन देव ने देखा अपने आँख से, उस पर आकृष्ट हो गए। So when Pavanadev, so when Pavandev saw that beautiful young lady, that he became attracted to that lady. तो अपना हवा से उनका वो जो साड़ी है वो उड़ा दिया। So by the power of wind, Vayudev, strong wind, so he know that her sari, he made her sari down. तो जब ये अंजना वो निकट हो गई, उस समय उनकी नग्न सौंदर्य देखभाल करके वायुदेव वो आलिंगन किए। So when Anjana became restless, so when Vayudev, he embraced Anjana in that state. लेकिन वो सूक्ष्म शरीर से, उन्होंने सूक्ष्म शरीर से, दो प्रकार के शरीर है, स्थूल है, सूक्ष्म शरीर से। So Vayudev did that with his subtle body. तो अंजना चिल्लाती थी, कौन है ऐसा ही मेरे ये सतीत्व नष्ट कर रहे हैं। So Anjana then screamed loudly, and she said that who is this one who has contaminated my purity? अंजना अपनी आँख से देखभाल नहीं कर सकते थे। So Anjana could not see through her eyes. तो वायुदेव उन्होंने रिप्लाई दिया, जो मैं वायुदेव हूँ, मैं अपना खुद के स्थूल शरीर से तुमका आलिंगन नहीं किया, ये सूक्ष्म शरीर से तुमका आलिंगन कर रहा है। मेरे कृपा से तुम ऐसा ही एक पुत्र प्राप्त करोगे, जो पुत्र मैं जैसा सर्वत्र परिभ्रमण कर रहा है ऐसे कर सकते बिना बाधा से। मैं वायु जैसा और जाएगा बिना बाधा से चल रहा है, तो उनके औरस जो पुत्र जन्म लेगा, वो पुत्र ऐसा ही वायु के भांति बिना बाधा से और जाएगा, वो गति कर सकते हैं। So Vayudev told that I did not embrace you through using my gross body, I embraced you using my subtle body, so your purity is intact. But still, by this you will get a son, you will deliver a son which will be as swift like me as a wind. So you will get this son. ये सुन करके अंजना बहुत खुश हो गई। So by hearing this, Anjana, she became very happy. उस समय अंजना ये पर्वत के गुहा के अंदर में चले। So in this way, पर्वत का अंदर गुहा केव है, उसमें घुस गई। So in this way, Anjana, she went inside a cave which was inside a mountain. उस समय अंजना ये और पुत्र जन्म। So at that time, Anjana gave birth to a very powerful son. रात्रि अवसान के बाद जब सूरज पूर्व गगन से उगते हैं, तो हनुमान जी का इतना ही भूख लग रहा था, वो समझ ये मेरे लिए एक फल है, फल। So in the evening time, when जन्म के बाद, so Hanuman, when he took birth, he saw the sun, evening sun over the horizon. He thought at that time he was very angry. At that time he was very hungry also, and he thought, oh, it is like a fruit. तो हनुमान जी क्या किए, तो ये जम दिया, जाम दे करके 3,000 योजन पर चले गए। एक योजन का मतलब 12 किलोमीटर है, ऐसे 3,000 योजन का मतलब
36,000 kilometers. So at that time, Hanuman he took a very long jump and he jumped for 3,000 yojanas, and one yojana means 12 kilometers, and so 3,000 yojana means 36,000 kilometers. He took a jump that one. ये नवजात शिशु है हनुमान जी, तो शुरू से ज्यादा तेज से वो गिर गए पृथ्वी पर। So Hanuman was a baby and he fell down using because of the bright effulgence of sun. लेकिन उनका शरीर कोई गड़बड़ हुआ नहीं। But his body did not get any harm. जब भी दोबारा जम दिया, ये देखभाल करके देवराज इंद्र उस पर बच्चे को हत्या किया। So and he jumped again to devour the sun, and then Indra saw Hanuman that he was going to eat the sun, and at that time Indra he shooted at him his Vajra. वज्र प्रहार से वो अचेत हो गया। So Hanuman he got harmed by that attack of Vajra weapon by Indra. और बाएं साइड जो है ये मारी फट गया, ये जो चीज। So the Hanuman's cheek it got hurt. तो पहले जब हनुमान मातृगर्भ से जन्म लिया, तो उनकी माता ये अंजना पहला नाम दिया था सुंदर। हनुमान जी का पहला नाम था सुंदर। So Hanuman's first name, birth name was Sundar. सुंदर का मतलब क्या है? बाहर से तो बानर है, हाँ, लेकिन अंजना क्यों ऐसा नाम दिया? लेकिन अंदर ज्यादा सुंदर है भगवान को। So the name of this meaning Sundar means outside, outwardly he was like a monkey, but inside Hanuman was very beautiful. वो जो है देवराज इंद्र जी का वध से अपना जो चीख फट गया, उस दिन से उनका नाम हुआ हनुमान। उनका नाम मतलब एक चीख तोड़ गया, उस दिन से उनका नाम हुआ हनुमान। So at that time when Indra he threw the Vajra at Hanuman, then his cheek got burst out. So because of this incident, Hanuman he got the name of Hanuman. तो पुत्र का ऐसा अचेत रूप देखभाल करके भाई दे बहुत दुखित हो गए और अपना पुत्र को अपना गोद में लेकर के तीनों लोग को जो वायु चलाचल है बंद कर, जो पवन चल रहा है तीनों लोगों में तो बंद हो पवन। So Pavandev, hearing this incident, he stopped the wind from all three worlds. तो क्या हुआ? सारे जीव ये बहुत तकलीफ हो गई। So all the jivas they got so much disturbed that why this wind has stopped. उस समय सारे देवता ब्रह्मा जी के पास चले गए। So at that time all the devatas they went to Brahma ji. ये समाचार का ब्रह्मा जी को पता लगाया, तब ब्रह्मा जी सारे देवता के साथ वहाँ पे आ गए। So when Brahma ji got to know that this all is done by Vayudev, then Brahma ji along with all the demigods he went to at that place. तो ब्रह्मा जी ने ये वायु देवता को खुश करने के लिए हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। So Brahma ji, in order to please Vayudev, he blessed Hanuman. जाति पुत्र हर समय युद्ध में अजय रहे, That your son will be victorious in all the battles. ये भी ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे करके एक हीरा का वो जो नेकलेस है हनुमान जी को दिया, नेकलेस। So Brahma ji gave a necklace to Hanuman, giving this blessing. ये हीरा का जो नेकलेस है किसी का दृश्य में आएगा नहीं, वो अदृश्य रहेगा। जिनका दृश्य में आएगा वही हनुमान जी का
नित्य प्रभु बन जाए, ये आशीर्वाद समझ गए? समझ गए? नहीं। So this necklace was invisible to everyone, but one who will be able to see this necklace, Hanuman, He will be. he will become Become Hanuman's Lord. must. He will become Hanuman's Lord, one who will be able to see the necklace. तो क्या हुआ? ये ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त किया हनुमान जी, फिर ये इंद्र जी, वो आशीर्वाद दिया मेरा वज्र से कोई भय नहीं है। So उस दिन से Indra also gave the blessing that you will not get any harm by my Vajra. फिर भी इंद्र जी आशीर्वाद किया जब तक हनुमान जी इच्छा नहीं करेंगे तब तक मृत्यु के पास आ नहीं सकते। So Indra also gave this blessing to Hanuman that until and unless you desire death, death will not come to you. ऐसे एक से एक सारे देवताओं के आशीर्वाद। So like this, all the demigods gave each one a blessing to Hanuman. जमराज जी ने आशीर्वाद किया, उनका जमदंड से भय नहीं है। जमराज उनके जमदंड से भय नहीं है। जमदंड जमदंड का जो जमराज का जो ये है ना, हाँ, दंड है ना, उससे मुक्त हो गए। So Yamaraj also gave the blessing that he will not get any harm and fear by my weapon. ऐसे ही सारे देवता से 14 वर प्राप्त किए। So in this way he got blessing from each demigod. फिर भी भगवान रामचंद्र माता सीता जी से 21 वर प्राप्त किए। 21 benedictions प्राप्त किए लॉर्ड रामचंद्र से एंड सीता जी से। हनुमान जी 21 टाइम्स आशीर्वाद प्राप्त किए। Okay, so Hanuman also got 21 blessings like this from Lord Ramchandra and Mother Sita Devi. ये भी एक्स्ट्रा माता सीता जी से अष्ट सिद्धि 9 निधि ये आशीर्वाद प्राप्त किए। He got blessing from Mother Sita of Ashtasiddhi and Navaniddhi. ये आशीर्वाद प्राप्त किए। He got this blessing from Mother Sita. तो ऐसा ही हनुमान बहुत पावरफुल बन गए। So in this way Hanuman became so much powerful. एक बार क्या हुआ, ये हनुमान जी अपना पिता केशव, माता अंजना से हिमाचल चला गया। हिमाचल भ्रमण करने उनके से माता पिता के साथ। So once what happened was Hanuman along with his mother Anjana and father Kesari, he went to Himalaya. तो नारद जब जा रहे थे उस समय विश्वम्भर ये महायोगी जो 50 साल तक कुछ भी खा नहीं, क्योंकि खाने का मतलब केवल फल खा करके तपस्या कर रहे थे, तो उनके बहुत सारे शिष्य थे। तो शिष्यों ने इन्वाइट किया बद्रीनाथ दर्शन कराने के लिए। So what happened was while they were traveling to Himalaya, Vishwambar Muni, who was a very powerful yogi, he did not eat anything for 50 years. He along with his disciples, they invited Hanuman to their ashram. ये विश्वम्भर जो क्यों की तपस्या कर रहे थे, ये कारण था उस समय रावण का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया, उत्पाद बहुत बढ़ गया सारे दुनिया में। So Vishwambar के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए भगवान को अवतार देने के लिए ये तपस्या कर रहे थे। So Vishwambar Muni, he was performing austerities, so much severe austerities. Why? Because Ravana, a demon, he was creating disturbances throughout the universe. So in order to stop him, in order to make Lord appear, incarnate in this world, this Muni was doing austerities. जब माता पिता के साथ हनुमान जी
बद्रीनाथ गिरी के सामने उपस्थित हो गए उस समय ये हनुमान जी हाथ उठा करके श्री राम ये नाम लेकर उच्चारण किया, ये नाम लेकर उच्चारण किया। So when Lord Hanuman he went to Badrinath ashram, he loudly chanted Shri Ram. तो अपने पिता केशरी उन्होंने बोला बस ये राम नहीं है ये नारायण है, बद्री नारायण, तो नारायण नाम लेकर के ऐसे नमन करना चाहिए। So Keshari, his father, he said to Hanuman, he corrected Hanuman that son, this is not Rama, this is Narayana, you should chant Narayana and go down. उस समय आकाश वाणी से ये सोचा दिया जी ठीक है, हनुमान जो नाम उच्चारण किया वही नारायण राम अवतार रूप लेकर के आएंगे और रावण को कत्ल करेंगे। At that time, the Akashvani, the ethereal sound, it came from sky and it said that this Rama and Narayana is same. राम जी नारायण का अवतार है, That तो नारायण नाम अवतार लेकर के आएंगे और वो रावण को कत्ल करेंगे। that voice said that Lord Rama is incarnation of Narayana and then Lord Ram will take incarnation in this world and he will destroy and kill Ravana. जैसा ही क्या हुआ, वो अंजना जब हनुमान को जन्म दिया था वो अभिशाप का जो ड्यू था खत्म हो गया, वो अपना वो अंजना फिर भी अभिशाप से मुक्त होकर के चला गए स्वर्गलोक में। So what happened was Anjana, she was Apsara before in her previous life. So she got freed from that curse and she went back to the heavenly planet. तो वो अपना रूप बदल लिया, अंजना रावण के रूप में था, रावण जी का रूप, वो रूप से अपना असली रूप कुंजिका स्थली अप्सरा रूप बन गए। So the Anjana, she transformed her form and she got her original form of a beautiful Apsara and she went back. लेकिन माता की विरह से हनुमान उन्होंने क्या किया, वो स्वर्ग में चला गया। But Hanuman, he was not able to bear the separation from his mother, so he went to heavenly planet. तो वहाँ पे जाके पाए उर्वशी से उनका भेंट हुआ। There he met Urvashi. तो उर्वशी से पूछा मेरी माता वो कहाँ है? He asked Urvashi that where is my mother? तो उर्वशी जी ने बोले ये तुम्हारी माता वो अप्सरा थी, वो वापस आके वैसे ही फिर भी अप्सरा बन गए। So Urvashi told that your mother, she was Apsara before and she now became Apsara again, back to original form. लेकिन हनुमान लछड़ बंदा उन्होंने बोला मैं आया हूँ इसीलिए मेरा माता ले करके फिर भी वापस लौटूंगा पर। Hanuman was very resistant. He said that I came here and I will take my mother back with me. तो उर्वशी ने उन्होंने ये सलाह दी, वो दुर्वासा के अभिशाप से अपनी माता ये अप्सरा से वो अंजना बन गए थे ना, फिर भी वैसा ही दुर्वासा मुनि को जब खुश करेंगे दुर्वासा मुनि के आशीर्वाद से फिर भी वो कुंजिका से अप्सरा अपना माता बन सकती है। So Urvashi suggested, advised Hanuman that because of the curse of Durvasa Muni, this Apsara became like a Vanara and you got her as your mother. And by the blessing of Durvasa Muni himself, she can become your mother again. उस समय दुर्वासा मुनि बंदी दशा में था, बंदी दशा
वो एक जोखरास था, जोखरास से बंदी प्राप्त हुआ। दुर्वासा मुनि जोखरास से वो बंदी दशा में, बंदी का मतलब At that time, Durvasa Muni was in prison house. तो हनुमान ये सुन करके वहाँ पे चला गया, जोखरास को बंदी बना करके दुर्वासा को बंदी से मुक्त कर दिया। So Hanuman went to that prison house and he freed Durvasa Muni. दुर्वासा उस समय हनुमान जी पर इतना ही खुश हो गया तो हनुमान जी का प्रार्थना से अपनी माता कुंजिका से फिर भी वो वामन रूप लेने के लिए बोला उस दुर्वासा में। So because Hanuman has freed Durvasa Muni from that prison house, Durvasa Muni became very much happy and pleased with Hanuman. And then Durvasa Muni said Hanuman that your mother Kunjikastari, that Apsara, she will again become your mother as Anjali. तो ऐसा ही दुर्वासा मुनि की कृपा से हनुमान जी अपने माता जो अप्सरा बन गई थी वो कुंजिका स्थली से फिर भी वो अंजना बन करके हनुमान के साथ इस्तीफा आया। So because of this blessing of Durvasa Muni, the Kunjikastari Apsara, she again became the mother of Lord Hanuman, Anjali, and Hanuman got back his mother. आज ही इतना ही रहेगा, तो जितने सारे उड़िया भक्त हैं ना समस्त नहीं, तो मैं उड़िया में कहूँ तो वो अंग्रेजी में कह सकता हूँ थोड़ा समझ। So now all the Odiyas go together, so Prabhuji will translate from Odia to English for the Odia devotees. I want to speak in Odia, we will translate into English.